हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है? मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th। क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड, क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का छठा जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। क्या तुमुल कोलाहल कलह में आज इस चैप्टर के कवि परिचय, क्या कवि परिचय प्लस में जितने भी आई ऑब्जेक्टिव है सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और आपको 110% गारंटी देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएस टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि हम लोग आज जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं वह काव्य खंड का छठा चैप्टर है और इसका नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। और इस चैप्टर के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। क्या जयशंकर प्रसाद इस चैप्टर के कवि हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुमुल कोलाहल कलह में के कवि कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद। अब चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, मतलब उनका जो जीवन परिचय है सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। और उसके जस्ट बाद जितने भी चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव है सबका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो उनका जो जन्म हुआ मेरे दोस्त 1889 ईस्वी में। क्या 1889 ईस्वी में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946। मतलब सिंपली आप समझिए कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ, क्या जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ 1889 ईस्वी में 1946 में। और उनका जो निधन हुआ मतलब मृत्यु 15 नवंबर 1937 में। क्या 15 नवंबर 1937 में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जो जन्म स्थान था, तो उनका जन्म स्थान था वाराणसी था। कहाँ था? वाराणसी उनका जन्म स्थान था। और इस सब को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसी सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के जन्म स्थान कहाँ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वाराणसी। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हिंदी को हल्का में लेते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की तरह हिंदी भी 100 अंक का होता है और इसमें आपको कम से कम 95% प्लस लाना चाहिए। क्या हिंदी में 95 प्लस लाना चाहिए, तभी आप एक बेहतर अंक ला सकते हैं। और लाना 95 ये बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या है? उनके पिताजी का नाम, तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी का जो नाम है देवी प्रसाद साहू। क्या देवी प्रसाद साहू? तो जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद में भी प्रसाद है और इनके पिताजी का नाम में भी बीच में क्या है? प्रसाद। यहां से आप याद रखिए। उसके बाद है माय डियर स्टूडेंट पितामह। क्या पितामह? जयशंकर प्रसाद के पितामह। तो पितामह से कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि पितामह किसको कहते हैं, तो दादाजी को ही पितामह कहते हैं। मतलब पिताजी के पिता, क्या पिताजी के पिता को क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। क्या पितामह कहते हैं। मतलब सिंपली आप समझिए कि पितामह का मतलब हुआ दादाजी या बाबा। यहाँ पे क्या है? पितामह। तो उनके पितामह का जो नाम था शिवरतन साहू। क्या शिवरतन साहू? वे तंबाकू बनाने के कारण, क्या सुरती बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात हो गए। मतलब सीधा सा आप समझिए कि जयशंकर प्रसाद के दादाजी का जो नाम था शिवरतन साहू था और वे क्या करते थे? सुरती मतलब कि तंबाकू बनाते थे और इसी के कारण उनका जो नाम है सुंघनी साहू, क्या सुंघनी साहू के नाम से विख्यात हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि सुंघनी साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितामह रहेगा। क्या पितामह रहेगा? तो पितामह आप मारिएगा और दादाजी रहेगा तो दादाजी मारिएगा। मतलब दोनों क्या है? सेम ही है। उसके बाद अगला जो है
उनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने क्या किए कि 8वीं तक पढ़ाई किए। क्या 8वीं तक पढ़ाई किए, जिसमें संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा, मतलब घर पर ही शिक्षक आते थे उनको पढ़ाने के लिए। यहाँ पे मतलब सिंपल आप याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की जो पढ़ाई हुई 8वीं तक हुई। कहाँ तक? 8वीं तक। उसके बाद उनके बारे में विशेष बात करते हैं, विशेष परिस्थितियां उनके जीवन के कौन कौन था। कि पहला नंबर, 1 नंबर में जो क्या है कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए। मतलब जब वह 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का, क्या पिताजी का देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल बाद माता की भी मृत्यु। क्या 2 साल बाद माता की भी मृत्यु, मतलब 12 साल में पिता, अब 12 से 2 कीजिए मतलब 14 साल में माता जी के भी मृत्यु हो गया जयशंकर प्रसाद के। मतलब समझिए कि कैसा समय रहा होगा उनके लिए। उसके बाद अगला जो है क्या है, ज्येष्ठ भ्राता। यहाँ क्या होगा? भ्राता होगा, ज्येष्ठ भ्राता। ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब ज्येष्ठ भ्राता, यहाँ पे आप समझिए कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े, बड़े भाई का जो नाम, बड़े भाई का नाम क्या था? शंभु रतन। क्या? शंभु रतन। और उनका भी मृत्यु हो गया, और जिसके फलस्वरूप सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। मतलब सीधा समझिए कि उनके परिवार में उनके पिताजी का भी मृत्यु हो गया, माता का भी मृत्यु हो गया, और उनके बड़े भाई शंभु रतन जी का भी मृत्यु हो गया। और इसी के कारण घर का जितना जिम्मेवारी था सब जयशंकर प्रसाद के कंधों पर आ गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिससे कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सब को आप क्या कीजिए? रचनाएं। रचनाएं जो है इसको आप 5 स्टार लगा दीजिए, कहा कि इससे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। क्या? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा गलती करते हैं कि 1-2 मिनट देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तो आप पूरा समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले क्या, उनके रचनाएं में सबसे पहला जो आता है, क्या आता है? काव्य संकलन आता है। क्या? काव्य संकलन। तो काव्य संकलन उनके 3 था, मतलब 3 काव्य संकलन था उनका जयशंकर प्रसाद का। पहला झरना जो कि 1918 में लिखा गया। उसके बाद आंसू जो कि 1925 में लिखा गया। और उसके बाद क्या, लहर जो कि 1933 में लिखा गया। तो इसमें क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें ईस्वी नहीं पूछेगा, सीधा पूछ देगा कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन कौन कौन है। तो ये ऑप्शन में कोई भी दे देगा तो वही, इसको सिर्फ याद रखिएगा कि झरना, आंसू और लहर। उसके बाद अगला जो है क्या, अतुकांत रचनाएं। क्या? अगला जो है माय डियर स्टूडेंट क्या है? अतुकांत रचनाएं। अतुकांत रचनाएं भी 3 था। कौन कौन था? पहला महाराणा का महत्व। क्या? महाराणा का महत्व, करुणालय, और तीसरा क्या था? प्रेम पथिक। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद के अतुकांत रचनाएं हैं, निम्नलिखित में से हैं, इस तरह से देगा। और इस सब में से कोई एक दे देगा, तो इसको याद रखिएगा, तभी ना आप टिक मार पाइएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे है मेरे डियर स्टूडेंट की प्रबंध काव्य। क्या? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको 5 स्टार दीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो उनके प्रबंध काव्य जो है कौन है? कमायनी है। क्या? कमायनी। और इसकी रचना 1936 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। मतलब सीधा आप समझिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कमायनी किसकी रचना है, तो कमायनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद। सीधा आप मारिएगा कि कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य कौन हो जाएगा? कमायनी। क्या? कमायनी। उसके बाद अगला जो है नाटक है। क्या? अगला नाटक। तो नाटक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन है। पहला क्या है? कल्याणी परिणय जो कि 1912 में लिखा गया। उसके बाद प्रायश्चित 1914 में लिखा गया। उसके बाद क्या है? राजश्री। क्या? राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ। उसके बाद अगला जो है 7 नंबर का है, इसको सिर्फ आप एक बार देख लीजिएगा कि स्कंद गुप्त
एक घूंट चंद्रगुप्त, क्या चंद्रगुप्त, यहाँ गुप्त से याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, क्या ध्रुव स्वामिनी, इसको आप क्या कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो है पिछले साल पूछा गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं, अगला जो पॉइंट है इनके रचनाएं में है, क्या है नेक्स्ट, कि कथा संग्रह, क्या कथा संग्रह, इनके 3 कथा संग्रह था। पहला जो क्या छाया है, उसके बाद प्रतिध्वनि है, उसके बाद क्या इंद्रजाल है, क्या इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, तीनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नीचे क्वेश्चन भी दिया गया है, उसमें आप देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट है उनकी रचनाओं में उपन्यास, क्या उपन्यास, तो उनका जो 3 उपन्यास था, पहला जो कौन है, पहला उपन्यास है कंकाल, क्या कंकाल 1929 में रचना किया गया। उसके बाद दूसरा है तितली 1934 में रचना किया गया और तीसरा क्या है इरावती, जो कि क्या है अपूर्ण है, क्या अपूर्ण है, 1940 में रचना किया गया। तो आपको हम बताएं कि जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ईस्वी नहीं पूछेगा, सिर्फ उससे में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। ऑप्शन रहेगा कंकाल, तो मारिएगा कंकाल, तितली, इरावती। उसके बाद अगला जो है आप क्या करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी के स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी कवि थे, क्या छायावादी कवि थे। उसके बाद अगला जो है कि जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद एक कैसे कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे, क्या छायावादी कवि थे। उसके साथ साथ वे एक नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। क्या वो तो एक छायावादी कवि थे, लेकिन उसके साथ ही साथ वे नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, कि जब जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखना प्रारंभ किए, क्या कविता लिखना प्रारंभ किए, तो शुरुआत में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किए, क्या ब्रज भाषा का उपयोग किए और ब्रज भाषा में कविता लिखना स्टार्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, क्या जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी, क्या जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी, जो कि एक प्रबंध काव्य है, हिंदी आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है, क्या आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। मतलब सीधा समझिए कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और दूसरा यह जो है हिंदी आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रस्तुत अध्याय, मतलब यहाँ जो प्रस्तुत अध्याय है तुमुल कोलाहल कलह में, क्या तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता कामायनी नामक, क्या कामायनी नामक महाकाव्य से लिया गया। मतलब सिंपली समझिए कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता है वह कहाँ से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, तो कहाँ से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है, क्या कामायनी से लिया गया है। उसके बाद अगला जो है जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम संग्रह चित्राधार है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम संग्रह कौन था, तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम संग्रह जो है क्या है, चित्राधार है, क्या चित्राधार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब जितने भी लेखक परिचय था और चैप्टर के जो भी VVI पॉइंट था, क्या VVI पॉइंट था, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। अब बारी आता है कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्या इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आपको 100% गारंटी देते हैं यदि आप इतना कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है क्या है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है, कामायनी है कि साकेत है कि उर्वशी है कि मुकुल है। तो हम लोग आपको बताए हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है कौन है, कामायनी है, जो कि एक प्रबंध काव्य है, क्या जो कि एक प्रबंध काव्य है और इसकी रचना जो है 1936 ईस्वी में की गई है।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, क्या जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृति है मतलब नाटक जो है कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद का जो नाट्य कृति है कौन है, ध्रुव स्वामिनी है। क्या ध्रुव स्वामिनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, प्रयोगवाद या प्रपदवाद या छायावाद या प्रगतिवाद। तो आपको हम बताए हैं ना कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे छायावाद के कवि थे। क्या छायावाद के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। मतलब वही प्रश्न है जो अभी आप सॉल्यूशन किए 4 नंबर में कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं। तो क्या हो जाएगा, छायावाद। क्या छायावाद, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889 में। क्या 1889 में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन संवत के अनुसार 1946 में। क्या 1946 में। आपसे पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म संवत के अनुसार कब हुआ। तो संवत के अनुसार बोले तो 1946 में, लेकिन ऐसे बोले तो 1889 में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्या है कि जयशंकर प्रसाद का कथा संग्रह है। क्या जयशंकर प्रसाद का कथा संग्रह है। तो कथा संग्रह जयशंकर प्रसाद का कौन कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का छाया भी कथा संग्रह है, प्रतिध्वनि भी कथा संग्रह है और इंद्रजाल भी कथा संग्रह है। मतलब तीनों के तीनों जो है कथा संग्रह ही है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे क्या है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। देखिए पूछ दिया। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता जो है कमायनी नामक पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 9 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। क्या जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन कौन है। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल भी है, तितली भी है और इरावती भी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण बताएं। तो जयशंकर प्रसाद की जो है इरावती। क्या इरावती जो है क्या अपूर्ण है। क्या इरावती अपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है। तो प्रसाद जी का जो प्रथम संग्रह है कौन है, चित्राधार है। क्या चित्राधार। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन, क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा, काव्य संकलन झरना भी है, आंसू भी है, लहर भी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य कौन है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य कौन है, कमायनी है। क्या कमायनी है प्रबंध काव्य। क्या कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1936 में किया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ। तो प्रसाद जी का जो जन्म हुआ वाराणसी में हुआ। कहाँ, वाराणसी में हुआ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि कमायनी प्रसाद की कैसी कृति है। तो कमायनी जो है क्या एक प्रबंध काव्य है। क्या प्रबंध काव्य है कमायनी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि प्रसाद की सफल नाट्य कृति है। क्या प्रसाद जी की जो सफल नाट्य कृति कौन है। तो प्रसाद जी की जो सफल नाट्य कृति है माय डियर स्टूडेंट कौन है, ध्रुव स्वामिनी है। क्या ध्रुव स्वामिनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रसाद जी का जो सफल नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि है, छायावाद या स्वतंत्रोत्तर काल या आदिकाल या रीतिकाल। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं कौन काल के कवि हैं,
छायावाद देश, छायावाद, क्या छायावाद, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि जयशंकर प्रसाद की आतुकांत रचनाएं कौन कौन है। तो जयशंकर प्रसाद की आतुकांत रचनाएं हैं महाराज का महत्व, क्या महाराज का महत्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस टाइपिंग है, महाराज नहीं होगा महाराणा, क्या महाराणा का महत्व, क्या महाराणा का महत्व। उसके बाद करुणालय भी है और प्रेम पथिक भी है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है। तो प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। आंसू है प्रसाद जी की, इंद्रजाल भी है प्रसाद जी की, और आंधी भी है प्रसाद जी, लेकिन शिवाजी का महत्व जो है प्रसाद जी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है, इनमें से कौन, क्या इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। झरना या विपथगा और या सूरजमुखी अंधेरे में या चितकोबरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, क्या झरना जो है प्रसाद जी की पुस्तक है। उसके बाद अगला जो है और लास्ट प्रश्न है क्या है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ। तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था हम आपको बताए हैं कि 15 नवंबर, क्या 15 नवंबर 1937 में। कहाँ है, 15 नवंबर 1937, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।